अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया वो हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर। इसमें वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। पूरे पाकिस्तान से इसमें मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो बगैर जो है वो टाइम वेस्ट किए चलते हैं। सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर, ठीक है। इसमें पोजीशंस जो हैं वो वैकेंट हैं, ठीक है। आपको जो है मैं बताता हूँ वन बाय वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है वो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। कितनी ज़्यादा मीन्स की खाली सीटें हैं। तो यहाँ से जो है वो मैं शुरू करता हूँ। 11वें नंबर की जो वैकेंसी है लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की, ठीक है। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट का जो ग्रेड है वो 5वां है। इसमें 7 सीटें हैं, ठीक है। और तालीम इसमें आपकी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोल रूम असिस्टेंट, इसकी जो है वो 1 सीट है, ठीक है। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए विद साइंस, या अगर एफएससी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड जो है वो मैट्रिक ही है मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम फिर अगर आपने एफएससी किया तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसमें 2 सीटें हैं। उसके बाद लेक्चरर ऑफ हेल्थ एंड फिज़िकल, ठीक है, एजुकेशन इन डिपार्टमेंट। उसके बाद है जी लेक्चरर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इन तीनों में जो तीनों लेक्चरर्स हैं, ठीक है, इनमें 2-2 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 2-2 पोस्ट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो अगर आपने एमफिल या एमएस किया है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन इन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, इसमें 1 सीट है, ठीक है। इसमें आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसमें 1 सीट है। इसमें भी आपकी जो तालीमी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर बताता हूँ आपको स्टैटिस्टिक्स इन डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें 1 सीट है। उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेज में 1 सीट है। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1 सीट है। उसके बाद उर्दू इन डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, ठीक है। इसमें जो है वो 1 सीट है। अच्छा जी, उसके बाद मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में 1 सीट है। इस्लामियात के डिपार्टमेंट में 2 सीटें हैं, ठीक है जी। और साइकोलॉजी में जो है वो 1 सीट है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें जो तालीम चाहिए मिनिमम आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो पीएचडी की डिग्री ही इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। उसके बाद रजिस्ट्रार की जो है वो 1 सीट है। इसका ग्रेड है 20, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन डिग्री मास्टर्स की आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मास्टर्स की डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ उर्दू, ठीक है। इसमें 1 सीट है। मिनिमम आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है जी पीएचडी की डिग्री इसमें भी, ठीक है जी। और उसके बाद है जी नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसमें भी 1 सीट है। तालीम पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बाकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन हैं, आप मज़ीद इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी की डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है जी। और 15 ईयर्स आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, ये सारी जॉब्स जो हैं वो परमानेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी और प्रोफेसर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें इन दोनों में 1-1 सीट है। तालीम आपकी पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और इसमें भी 15 साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर डिटेल्स मेंशन है, आप जो है वो डीपली पढ़ सकते हैं। इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है जी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे जो मज़ीद हदायत हैं, ठीक है, इसमें लिखा है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म्स अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ वेरीफाइड एजुकेशनल टेस्टोमिनल्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये सारी टेस्टेड आपकी होनी चाहिए, फ़ोटो कापीज़ वगैरह जितनी भी हैं आपकी तालीमी, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस हैं जो भी हैं, ठीक है जी। उसके बाद जनाब आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है। उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपी है वो साथ होनी चाहिए, ठीक है जी। तो और उसके बाद जो है वो आपने जो है वो यूनिवर्सिटी मतलब एड्रेस पे जो है वो भिजवा देना है, ठीक है जी। तो इसमें जो लास्ट डेट है वो 1 मई है, ठीक है। 1 मई 2023 तक आपके पास टाइम है, ठीक है। तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो फ़ीस की डिटेल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ।
इसमें जो फ़ीस है वो एक तो इसमें एज की जो लिमिट है, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, हम देख सकते हैं इसमें कि इसमें एज की लिमिट जो 18 से 45 साल तक है, जो BPS 1 से लेकर 5 तक हैं, ठीक है। उसके बाद जो BPS 6 से 16 तक हैं उनकी एज की लिमिट 18 से 35 है, ठीक है जी। उसके बाद 18 से 35 वालों की जो है वो BPS 18 के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें चालान फार्म की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इसमें जो ग्रेड 21 है, ठीक है, इसकी जो है वो 5,000 रुपये चालान फ़ीस है। उसके बाद ग्रेड जो 20 है उसकी 4,000 है। उसके बाद ग्रेड 19 की 3,000 है। ग्रेड जो है वो जो 18 है, ठीक है, उसकी जो है वो 800। और BPS 1 टू BPS 16 तक, ठीक है, इनकी जो है वो 800 तक है, ठीक है। ये BPS 18 की जो है वो 3,000 तक ही है, 18 और 19 की, ठीक है, दोनों की। और उसके बाद जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन UBL MCA अकाउंट नंबर, ठीक है, UBL MCA इन केस ऑफ अदर प्रोविंस पंजाब सिंध बलूचिस्तान अ बैंक ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ वाइस चांसलर शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गई होगी कि अगर जो है वो अकाउंट नंबर ये वाला जो है इन UBL अगर नहीं हो रहा, ठीक है, तो अगर दूसरा प्रोविंस है कोई, ठीक है, जैसे कि पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, ठीक है, तो वो फिर ऐसा कर सकते हैं कि बैंक ड्राफ्ट जो है वो बनाम वाइस चांसलर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, ठीक है, उनके नाम जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है जी। तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी आपको बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक सो कि सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी हैं। अगर फिर भी इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।